हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है वो ये है कि प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुएं देखते हैं। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्रकाश के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? हम प्रकाश के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्रकाश से बहुत सारा अपना काम करवाना है, और जब भी हमें किसी से कोई काम करवाना होता है तो हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, उसके क्या गुण हैं। तो इसी तरीके से प्रकाश से चूंकि हमें बहुत सारा काम करवाना है तो हम जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपको कहीं पर, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो वहां होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो आपसे क्या जानना चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं कि जो जॉब है, जो उन्हें आपसे काम करवाना है, आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। उस जॉब को करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो आपके अंदर है या फिर नहीं। इसी तरीके से चूंकि हमें प्रकाश से काम करवाना है तो हम पहले प्रकाश की क्वालिटी, प्रकाश के गुण जान लेते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो जो सबसे पहला गुण है प्रकाश का वो है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा भी होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या नहीं। जैसे मैंने यहां बोल दिया तो आप इसको देख भी सकते हैं। कैसे? आप कोई कमरा लीजिए और उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, उसमें कहीं पर से भी रोशनी या प्रकाश ना आ रही हो। फिर कहीं पर एक सुराख कीजिए, एक छेद कीजिए। जब वहां से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं? ऐसे लहराते हुए आती हैं या फिर एकदम सीधी आती हैं? तो आपने देखा होगा एकदम सीधी आती हैं। यहीं पर से हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसका दूसरा गुण क्या है? इसका दूसरा गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें अपने आस पास की वस्तुएं दिखाई देती है। यानी क्या है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। अब प्रकाश अदृश्य कैसे होता है कि अगर मैं पूछूं आपसे प्रकाश किस रंग का होता है तो आपको नहीं पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का आकार, शेप कैसा होता है तो भी आपको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि प्रकाश अदृश्य है, उसे हम देख ही नहीं पाते। लेकिन जहां पर भी प्रकाश होता है वहां पर हमें अपने आसपास की चीजें बहुत साफ दिखाई देती है। तो ये इसकी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी।
अब आते हैं हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर, इसके तीसरे गुण पर। तीसरा गुण क्या है इसका? तीसरा गुण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अब हमने क्या जाना इसके बारे में, इसकी चाल के बारे में, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप एक अंदाजा लगाइए, ये चाल कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो प्रकाश की चाल ये बहुत ज्यादा है। कितनी लिखी है मैंने? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इस तरीके से थोड़ा समझने में मुश्किल होती है कि 3 गुणे 10⁸ कितना हुआ। हम लोगों ने अक्सर जो चाल पढ़ी है वो किलोमीटर में पढ़ी है। जैसे यहां से आपको किसी जगह जाना हो और वो जगह मान लेते हैं यहां से 100 किलोमीटर दूर है, आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको कितना टाइम लगता है? आपको मान लिया 2 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप जा रहे हैं 100 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना जाएंगे? 50 किलोमीटर। तो आपकी चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर इसको भी हम किलोमीटर में बदलें तो ये चाल कितनी आएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितनी दूर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। 1 घंटे में नहीं, 1 सेकंड में। तो प्रकाश कितना चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। आप कितना चल रहे थे? 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो आपने देखा प्रकाश की चाल कितनी ज्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड मतलब जहां पे आपकी पृथ्वी, खाली दुनिया नहीं, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के अलावा सूरज, चांद, तारे, जब पूरा इनको मिला के क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड में आज तक जिसकी सबसे ज्यादा तेज चाल देखी गई है वो है प्रकाश, और वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ये आपकी पृथ्वी है। प्रकाश 1 सेकंड में इस पृथ्वी के 4.5 चक्कर मारता है। कितने? 4.5। 1 सेकंड में पूरी दुनिया के 4 चक्कर मारता है। तो आपने देखा प्रकाश की चाल कितनी ज्यादा है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? 1 सेकंड, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है और ये है सूरज। अब सूरज से प्रकाश चलता है और पृथ्वी तक आता है। तो एक अंदाजा लगाइए कि सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता होगा। तो कुछ अंदाजा लगाइए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगते हैं लगभग 8 मिनट। ये एक्यूरेट टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आसानी के लिए आपको पूरा नंबर बताया है कि 8 मिनट। तो लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। प्रकाश चलता कितना है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज हमारी धरती से कितनी दूर है। बहुत ज्यादा दूर है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर। और यहाँ सेकंड नहीं, मिनट है। आप यहाँ से दूरी, एक लगभग दूरी निकाल सकते हैं। जैसे 8 मिनट में लगते हैं उसको पृथ्वी तक आने में, तो इस मिनट को पहले हम चेंज करेंगे सेकंड में। कैसे? 8 गुणे 60,
बराबर 480 सेकेंड, यानी सूरज को पृथ्वी तक, यानी कितने सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में? 480 सेकंड लगते हैं। और 480 सेकंड को अगर हम निकालें कि 480 सेकंड में प्रकाश कितनी दूर जाएगा, तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो 480 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? 480 गुणे 3 बराबर 1440 लाख किलोमीटर। यानी सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? 1440 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं जिसमें बोर्ड पे आपका क्वेश्चन भी आता है प्रकाश की चाल के ऊपर। क्या है वो? कि जब ये आपका बादल है और इसके अंदर बिजली चमक रही है, तो जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। यह है आप और यहां बादल में बिजली चमकी, तो यहां से उसकी चमक और ध्वनि यानी कि आवाज दोनों एक साथ चलती है और आप तक पहुंचती है। अब आपको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है बहुत ज्यादा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर। और जो ध्वनि है, आपकी आवाज है, वो चलती है 320 मीटर प्रति सेकंड, यानी वो चलती है 320 मीटर 1 सेकंड में। अब आप खुद बताइए, पहले कौन पहुंचेगा? प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है, चलते दोनों एक साथ हैं, लेकिन प्रकाश की चाल ज्यादा होने की वजह से वो आप तक जल्दी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपको चमक पहले दिखाई देती है। और उसकी आवाज की चाल कितनी है? 320 मीटर पर सेकंड, यानी ये चलती है 1 सेकंड में 320 मीटर, इसीलिए ये आवाज हमें देर से सुनाई देती है। इस पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से अब आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ज्यादा कम, कैसा क्या है। एक एग्जाम्पल आपका और है, जैसे आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है, तो आपने नोट किया होगा कि जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसकी वो जब निकल जाता है तब हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। इसके पीछे भी यही वजह है कि प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसीलिए वो हमें पहले दिखाई देता है, ध्वनि की चाल कम है, इसीलिए वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये हो गई इसकी तीसरा गुण प्रकाश का, कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसमें मैंने एक वर्ड और यूज किया था, वो था आपका निर्वात। तो निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहां पे निर्वात का क्या मतलब है? आप सपोज कीजिए आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में से सब कुछ निकाल दिया जाए, बिल्कुल खाली कर दिया जाए, तो उस कमरे में क्या है? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ है, और वो चीज है हवा। जब यहां पर पृथ्वी पर जहां पर कुछ भी नहीं होता है, वहां पर क्या होती है? हवा। हवा हर जगह है, लेकिन ऐसी कोई जगह जहां पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। आपकी बात समझ में आई? आप कहेंगे सर आप निर्वात है कहां? यहां तो हर जगह हवा है। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ आपकी हवा है, एटमॉस्फेयर है, इसको वातावरण बोलते हैं हम लोग। अगर इसके ऊपर हम निकल जाएं, इस जगह पर थोड़ा और ऊपर पृथ्वी के, तो इस जगह पर कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं स्पेस। स्पेस मतलब होता है खाली जगह, यानी यहां पर हवा भी नहीं है। तो ऐसी जगह जहां पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की जो मैंने आपको चाल बताई है, वो कहां पर है? वो निर्वात में है। निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हवा में आके बदल जाती है? हाँ, बदल जाती है।
प्रकाश की चाल अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। पानी में यानी जल में अलग होती है, कांच में अलग होती है, हवा में अलग होती है। लेकिन निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल लगभग एक बराबर होती है। यानी जितनी प्रकाश की चाल निर्वात में है उतनी ही हवा में भी होती है। तो ये आपने पढ़ लिया इसका तीसरा गुण, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश के हम चौथे गुण की बात करते हैं। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है कि प्रकाश चमकदार तलों पर, प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। ये इसका चौथा गुण है कि प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर के नाम में ही परावर्तन है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, आप खाली गुण याद रखें। फिर जो पांचवा इसका गुण है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आपने पांचवा गुण देखा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब यहां पे आया है अपवर्तन, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर, आपका चैप्टर का नाम ही है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां पे दो वर्ड आए हैं, एक है पारदर्शी और दूसरा है माध्यम। आपको इनका मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम, एक ऐसी चीज जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है, उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। अब जैसे आपकी दीवार है, क्या दीवार के पार आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो दीवार के आर पार नहीं जा पा रहा है, इसीलिए हमारी जो दीवार है वो अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है। ठीक है, आप कुछ पारदर्शी माध्यम के नाम बता सकते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हैं? आपको पता होगा, जैसे अगर जो आपके कमरे की दीवार, जैसे ये बोर्ड है, तो मुझे इस बोर्ड के पीछे का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं यही बोर्ड कांच का बना लूं, शीशे का बना लूं, तो मुझे इसके पीछे का दिखाई देगा। तो कांच कैसा हो गया? आपका पारदर्शी माध्यम हो गया। ऐसे ही अगर आप बात करें जल की, पानी की, तो क्या आपको पानी के अंदर का दिखाई देता है? आप बाल्टी लीजिए और उसके अंदर एक सिक्का डालिए, आपको वो सिक्का दिखाई देगा। यानी आपका जो पानी है, जल है, वो भी कैसा हो गया? पारदर्शी माध्यम है। तो आपकी बात समझ में आ गई, पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसे माध्यम जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। अब बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, माध्यम। माध्यम किसे कहते हैं? सपोज कीजिए कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आप पैदल तो जाएंगे नहीं, आप या तो ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, गधे से, किसी न किसी चीज से तो जाएंगे। तो जिस चीज से आप जा रहे हैं वही आपका माध्यम हो गया। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल माध्यम है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं ट्रेन माध्यम है, बस से जा रहे हैं बस माध्यम है। उम्मीद है आपको माध्यम समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के माध्यम क्या होते हैं?
प्रकाश किस चीज में चल रहा है। अगर प्रकाश हवा के अंदर चल रहा है तो हवा माध्यम हो गया, प्रकाश कांच के अंदर से गुजर रहा है तो कांच माध्यम हो गया, और प्रकाश अगर जल के अंदर चल रहा है तो जल माध्यम हो गया। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी माध्यम किसे कहते हैं। तो कुल मिला के आपकी प्रकाश से खूब अच्छी जान पहचान हो गई है, आपको पता है प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण हैं। अब जो दो गुण मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं किए उनमें बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्या था, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से पहले आइए एक बात जान लेते हैं कि जब भी प्रकाश किसी तल पर पड़ता है, किसी तल पर गिरता है, आता है। अब यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, तल। तल किसे कहते हैं? प्रकाश मेरे हाथ के ऊपर आके पड़ा तो मेरा हाथ क्या बन गया, तल। प्रकाश बोर्ड के ऊपर आके गिरा तो ये बोर्ड किसकी तरह काम करेगा, एक तल की तरह काम करेगा। प्रकाश जमीन पे गिरा, प्रकाश तो हमारा तल क्या हो गया, जमीन। प्रकाश जहां पर भी आता है, जिस भी चीज के ऊपर गिरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तल। तो तल आपकी समझ में आ गया। जब भी प्रकाश किसी तल पर आके पड़ता है, गिरता है, तो तीन काम होते हैं। ठीक है, कितने काम होते हैं, तीन। ये मान लिया कोई तल है और ये आया है प्रकाश। अब प्रकाश को मैंने ऐसे क्यों दिखाया है, आपको ही बताया था मैंने कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। और ये मैंने इसके ऊपर तीर लगा दिया तो ये क्या दिखा रहा है कि प्रकाश इधर से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी, तो प्रकाश ए से चला है और बी की तरफ जा रहा है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है और इसके ऊपर तीर लगाया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रकाश किरण। तो याद रखिएगा कि जब भी मैं प्रकाश किरण की बात करूंगा तो एक सीधी लाइन बनाएंगे, उस पर तीर बनाएंगे। तीर क्या दिखाएगा कि किस तरफ जा रहा है। और सीधी लाइन क्यों बनाई, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये हो गया प्रकाश किरण। एक वर्ड और समझ लीजिए, ये है आपका बल्ब। अब इससे प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश कोई एक तरफ तो निकलता नहीं। जब बल्ब जलता है तो चारों तरफ प्रकाश निकलता है। तो ये जो है, ये जो बल्ब है आपका, इससे कोई एक दिशा में तो प्रकाश निकलेगा नहीं, चारों दिशाओं में निकलेगा। तो ये प्रकाश की किरण निकली, एक ये 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 निकली। तो ये इतनी सारी प्रकाश की किरणें निकल रही। ठीक है, तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश किरण पुंज। तो आपको समझ में आ गया प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। अब प्रकाश, मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर गिरती है तो तीन काम होते हैं। एक क्या होगा, प्रकाश की किरण आई, इस तल से टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, टकराने के बाद वापस लौट गई। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश की किरण आई और आने के बाद, तल से टकराने के बाद उसके आर पार हो गई, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा काम क्या हो सकता है कि प्रकाश की किरण आई और तल से टकराई और टकराने के बाद गायब।
इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण। तो आपकी समझ में आया होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो 3 काम होते हैं। या तो वो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, अगर वापस लौट रही है प्रकाश की किरण टकराने के बाद तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा काम क्या हो सकता है कि प्रकाश की किरण आई, तल से टकराई और टकराने के बाद उसके आर पार हो गई, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा काम क्या हो सकता है कि प्रकाश की किरण आई और टकराई और टकराने के बाद गायब, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अवशोषण। असल में जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो ये तीनों ही काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपवर्तन होता है, कि सिर्फ परावर्तन होता है या सिर्फ अवशोषण होता है, तीनों ही काम होते हैं। लेकिन कोई काम ज़्यादा होता है और कोई काम कम होता है। जो काम ज़्यादा होता है हम बोल देते हैं यही काम हो रहा है। अगर प्रकाश की किरण का ज़्यादातर हिस्सा वापस लौट रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश की किरण तल के आर पार निकल रही है, अगर प्रकाश की किरण का ज़्यादातर हिस्सा तल के आर पार निकल रहा है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और अगर प्रकाश की किरण का ज़्यादातर हिस्सा गायब हो रहा है तो हम कह देंगे यहाँ पे अवशोषण हो रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक तल है और ये हमारी प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ये टकराई, ठीक है। तो मान लिया हमने 100 प्रकाश की किरणें आ रही हैं। कितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं? 100 में से 98 प्रकाश की किरणें तल से टकराकर वापस लौट गई, तल से टकराकर वापस लौट गई। एक किरण प्रकाश की आर पार हो गई, एक किरण प्रकाश की गायब हो गई, अवशोषित हो गई। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ अपवर्तन भी हो रहा है, यहाँ अवशोषण भी हो रहा है, यहाँ परावर्तन भी हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे सीधे कह देंगे कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 100 में से 98 प्रकाश की किरणें वापस लौटी हैं, सिर्फ एक आर पार हुई है और सिर्फ एक ही गायब हुई है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो क्या होता है। अब जो अगला सवाल बनता है कि कब प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी कब प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा, कब प्रकाश का अपवर्तन होगा और कब प्रकाश का अवशोषण होगा। तो अवशोषण वाला टॉपिक आपके में नहीं है, आपके सिलेबस के बाहर है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। तो ये डिपेंड करता है कि वो तल कैसा है। किसी तल से परावर्तन ज़्यादा होता है और किसी तल से अपवर्तन ज़्यादा होता है। अब अगला सवाल जो बनता है वो ये है कि ऐसा कौन सा तल है जिससे परावर्तन होता है। तो उसकी 2 कंडीशन है। अगर प्रकाश की किरण किसी ऐसे तल पर पड़ रही है, किसी ऐसे तल पर गिर रही है जो बहुत चमकदार है, जो कैसा है? बहुत चमकदार है और चिकना है, ब्राइट एंड स्मूथ, यानी कैसा है? बहुत चमकदार और चिकना है। तो प्रकाश का ज़्यादातर हिस्सा वापस लौट जाएगा, यानी वहाँ पर प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। और यहीं पर से प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन बन जाती है, और वो क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरती है, आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं?
कि कब होगा, पहले हम तल के बारे में बताएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर गिरती है तो उसका ज़्यादातर हिस्सा वापस उसी माध्यम में लौट जाता है और इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये मैंने बोली है, आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है डेफिनेशन की क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। अब इसका थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए। ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, ये मैंने तीर लगा दिया। ये आपका एक तल है, इससे आके टकराई और ये तल कैसा है, ये तल बहुत चिकना है और चमकदार है। यहां पे आके टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तल चिकना और चमकदार है और प्रकाश जब भी किसी चिकने और चमकदार तल से टकराता है तो वापस लौट जाता है। ऐसा तल जो बहुत चिकना और चमकदार होता है, जिससे परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं परावर्तक तल। और ये बात हमें याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नाम आएगा ये। जो भी प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है, ये प्रकाश की किरण आई और तल पर जहां पर जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आई आपतित किरण, जो टकराकर वापस गई परावर्तित किरण। ऐसा तल जिससे परावर्तन होता है परावर्तक तल। तल पर जिस बिंदु पर टकराई आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो लाइन होती है, ये जो लाइन मैंने खींची है, आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन जो खींची जाती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये सारे नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ऐसा तल जिससे परावर्तन हो रहा है परावर्तक तल। जिस बिंदु पर टकराई आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन अभिलंब। अब ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होगा, ये कोण किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, एक तो आपतित किरण और दूसरा अभिलंब। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंस का होता है शुरू आई से, इसीलिए इसका नाम एंगल आई है। अब इस कोण का नाम आप मुझे बता सकते हैं कैसे, ये कोण किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, एक तो परावर्तित किरण और अभिलंब, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, परावर्तन कोण। इसका नाम क्या होना चाहिए, परावर्तन कोण, और इसे दिखाते हैं आर अक्षर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन किसे कहते हैं, आपको अगर पूछे प्रकाश का परावर्तन पूछे, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आपको ये फिगर बनाना है और इसके अंदर सारे जो मैंने नाम लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं। और आपके लिए होमवर्क है, इन सब की आपको डेफिनीशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। जैसे आपतित किरण की परिभाषा क्या होती है, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरण तल से टकराकर वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपसे पूछे परावर्तक तल किसे कहते हैं, ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक तल कहलाता है।
आपसे पूछे कोई आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण तल पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपसे पूछे कोई अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में।